जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल ऐप्स लोन की जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी कि काफ़ी लोन ऐप्स से उनके ऊपर लोन है, वो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। और अगर वो लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे वो अपने लोन को मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते करते अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोन ऐप्स। तो लोन ऐप्स की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब आप लोगों को यहाँ पे पता है कि लोन ऐप्स 2015-2016 के बाद से स्टार्ट हुई है, और जैसे ही ये लोन ऐप्स स्टार्ट हुई तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन लोन लेना स्टार्ट कर दिया। ऑनलाइन लोन में क्या क्या बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है और ये ऐप्स में आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। लोन ऐप्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंटरेस्ट रेट को लेके, यानी कि ब्याज दर। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 36% से लेके 100% तक का देखने के लिए सालाना मिल जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी अगर बात करेंगे तो कोई भी कस्टमर सपोर्ट इसमें नहीं देखने के लिए मिलता। कस्टमर सपोर्ट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर तीसरी चीज़ बात करेंगे तो प्राइवेसी को हैक कर लिया जाता है, बार बार आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह को हैक करके धमकी दी जाती है। तो मेजर जो 3 प्रॉब्लम है लोन ऐप्स में, ऑनलाइन लोन ऐप्स में, वो मैंने आपको बता दी। अब इनमें से कौन कौन सी ऐप है मैं स्टार्टिंग से लिखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, ये रही आपको मोबीक्विक, फिर उसके बाद है क्रेडिट बी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग पहुँचते हैं तो ये है एम पॉकेट, जिसपे कि मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो और भी कई ऐप्स है जैसे कि स्मार्ट कॉइन। फिर अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाती है आपको किश्त, फिर उसके बाद आ जाती है रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी ब्रांच, फिर उसके बाद आ जाएगी कैशी। और भी ऐसी लगभग 60-70 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ये मैंने बस आपको कुछ एग्जांपल दिए जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई एप्लीकेशंस है, जिसमें आती है मोबीक्विक, क्रेडिट बी, एम पॉकेट, स्मार्ट कॉइन, किश्त, रिंग, ब्रांच, कैशी, और एक और है जिसका नाम है रूपी रीडी, ठीक है, रूपी रीडी। अब मान लेते हैं आपने कुछ टाइम ले लिया इन एप्लीकेशन से, या इनको एक ईमेल कर दिया कि आपको इतना टाइम चाहिए, और उस टाइम के बाद भी आप पेमेंट करने से चूक गए। आपका इसमें से भी 20,000 होगा, इसमें से भी 20,000 होगा, इसमें से 5,000 होगा, इसमें से 15,000 होगा, और इसमें से 25,000 होगा। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। टोटल अगर करेंगे तो 40, 45, 60 और यहाँ पे 85,000 रुपीज़, ये एग्जाम्पल है। और बाकी इनसे भी अगर होगा तो मिला जुला कर 70 से 80,000, लाख से 2 लाख के बीच में ही लोन रहता है। जिनका भी ऑनलाइन लोन ऐप से लोन है, अगर उनका सम करते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए हाईएस्ट जाता है। बाकी अगर क्रेडिट कार्ड भी है, पर्सनल लोन भी है, तो 7, 8, 10, 12, 15, 20 लाख रुपए तक भी लोन जा सकता है। एक ऐप और मुझसे यहाँ पे छूट गई है जिसका नाम है मनी व्यू, ठीक है। अब मेनली इनका एल्गोरिदम क्या कहता है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। तो ये वर्क करती है आपके ऊपर कि आप आखिर किस तरीके से इनको हैंडल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कॉल की आती है। अगर आप 1 महीने कॉल को रिसीव नहीं करते हैं तो फिर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा। जब आप कॉल को रिसीव नहीं करेंगे तो कॉल की जो संख्या है पहले तो वो कम हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे करके वो स्टॉप हो जाएगी। कॉल लगभग लगभग हफ्ते में या महीने में 2 या 3 बार आएगा, उससे ज़्यादा कॉल नहीं आएगा। यानी कि कॉल को आपने तुरंत ही स्टॉप कर दिया। कैसे स्टॉप किया, तो उनको इग्नोर करके, कॉल को रिसीव नहीं करके। अब कॉल रिसीव नहीं करने पे कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपके रेफरेंस नंबर पे, कॉन्टैक्ट पे भी मैसेज करने लगती है, जिन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा, ठीक है। अब कॉल का तो यहाँ पे मामला आपने बोला कि चलिए हल हो गया, कॉल हम नहीं उठाते, कॉल उठाना हमने बंद कर दी, या अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप कॉल उठा के 2 मिनट उनसे बात भी कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे कॉल के बाद जो नेक्स्ट बड़ी समस्या आती है वो आती है इनके मैसेजेस। इनके मैसेजेस कभी कभी काफ़ी डरावने होते हैं, ठीक है। कैसे मैसेजेस होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैसेजेस ऐसे होंगे कि आपके घर ये 2 बजे आज पहुंचेंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे।
3 बजे पहुंचेंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे। आपके ऊपर इन्होंने लीगल एक्शन ले लिया है, आपके ऊपर इन्होंने FIR कर दिया है, लीगल एक्शन ले लिया है। घर आपको टीम आने वाली है, टीम आएगी होम विजिट करने के लिए। तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको डरावने मैसेज देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है, तैयार रहना है, घबराना नहीं है। समझ में आप लोगों को ऑलरेडी आ रहा होगा कि आप इन सब चीज़ों से गुजरेंगे ज़रूर। आपके साथ भी ऐसा होगा कि ये मैसेजेस आएंगे, आप इनको भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ लीगल नोटिस के नाम पे लीगल नोटिस आते हैं। जैसे आपको मैंने इस पर भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, लीगल नोटिस के ऊपर भी आपको डिमांड नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस आता है, लीगल नोटिस आता है, आपको आर्बिट्रेशन नोटिस आता है, सेक्शन 138 नोटिस आता है, सेक्शन 25 नोटिस आता है, और भी कई तरीके से ये आपको नोटिस वगैरह भेजते हैं। तो नोटिस की अगर बात की जाए तो नोटिस को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जिनका रिप्लाई आपको नहीं देना और एक जिनका रिप्लाई आपको देना है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बात कर चुका हूं और नेक्स्ट वीडियो में भी करूंगा। तो नोटिस से भी मेनली क्या इनका मतलब होता है कि आपका जो पैसा ड्यू है वो भी एक तरीके का रिमाइंडर ही है कि जो पैसा ड्यू है वो जल्द से जल्द इनको आप वापस लौटा दें। लास्ट हम लोग पोजीशन पे पहुंचते हैं, वो होती है होम विजिट। तो लगभग इसमें से 1 और 2 ऐप ऐसी है जो होम विजिट करती है, और ये ऐप ऐसी है जो कहीं कहीं पर होम विजिट करती है, हर जगह नहीं करती है। तो मेनली 20% ऐप्स ऐसी है जिनकी होम विजिट हो सकती है, बाकी 80% ऐप्स प्ले स्टोर पे ऐसी है जिनकी होम विजिट नहीं होती। अब होम विजिट को कैसे हैंडल करना है ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में भी बताता हूँ। तो मैं बता देता हूँ सिंपल कि इनसे आपको DRA लाइसेंस वगैरह मांग लेना है, ऑथराइजेशन लेटर मांगना है। नहीं दिखा पाएंगे तो वापस उनको भेज दीजिए और बोलिए कि आप ये सब चीज़ें लेकर हमारे पास लौटिए, जो वो फ्यूचर में नहीं ही आएंगे, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। ये सब बात कर लिया हमने लोन ऐप्स के बारे में। तो क्या इन लोन ऐप्स का लोन ना देने से कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम? तो अभी तक फिलहाल ऐसा तो एक भी केस में देखने के लिए नहीं मिला है, और ना ही ऐसा कहीं पे लॉ में है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया जाएगा अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो। क्योंकि इस लोन का टाइप है पर्सनल लोन, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके जो सिबिल है, सिबिल को ये डाउन करके 300 तक कर देंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको लोन की ज़रूरत भी होगी तो कोई बैंक आपको कंपनी लोन नहीं देगी। मान लेते हैं आप रिंग का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको मनी व्यू से भी लोन नहीं मिलेगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी भी एक एप्लीकेशन का या एक बैंक का या एक क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट ड्यू करते हैं तो कोई भी आपको फिर आगे चल के लोन नहीं देता है। तो मन में आपको डर नहीं होना चाहिए, मन में आपको होना चाहिए हल। तो करना क्या रहेगा, जैसे आपने 4 एप्लीकेशन से लोन ले लिया, अब आप चाहते हैं इसको क्लोज करना। फिलहाल पैसे नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 2 साल बाद तो होंगे, 10 साल बाद तो होंगे। मान लेते हैं 2 साल बाद आपके पास पैसे आते हैं तो आप 2 एप्लीकेशन का लोन क्लोज कर देते हैं। 20-20 हज़ार का है तो ये आगे चल के 40-40 हज़ार, ये 30-30 हज़ार हो जाएगा, जिसमें आप पेनल्टी को हटा सकते हैं। पेनल्टी हटाने के कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पेनल्टी हटाने के बाद मान लेते हैं दोनों का आपने 50 हज़ार में क्लोज कर दिया। इसी तरीके से एम पॉकेट और स्मार्ट कॉइन की बात करें तो इसको भी आपने 30 से 35 हज़ार में क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अगर रुपी डीडी की बात करें तो इसको भी आपने 30 से 35 हज़ार में क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप एक एक करके सभी को क्लोज कर सकते हैं। जब भी फ्यूचर में आपके पास पैसा अगर आता है और आप चाहते हैं कि ठीक है जो हमने लोन लिया था हम उसको अब क्लोज करना चाहते हैं, तो पैसे आते ही आप इन सभी को क्लोज भी करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द।